तो डियर, अब तक के सेशंस में आपने देखा कि सॉइल का टाइप्स क्या होता है और हर टाइप्स ऑफ सॉइल का एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको जो है किया। अब यहाँ पे आगे के टॉपिक को हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है जानेंगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा सा सॉइल के बारे में, उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में प्रोसेस जानेंगे। क्योंकि टाइप्स तो मैंने देख लिया कि आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स और भी कई सारे होते हैं, है ना, अलग अलग रॉक्स होते हैं, उससे जो है हमारा टूट कर जो है सॉइल बनता है, तो उसके बारे में मैंने जो है डिस्कस कर लिया। लेकिन अब उसमें और डिटेल में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि वो बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस कैसे होता है, फिजिकल प्रोसेस कैसे होता है ना, वेदरिंग कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस वन बाय वन जो है देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल के बारे में। तो जो सॉइल वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जो कि सोलियम है, जिसका मतलब होता है कि टॉप लेयर ऑफ अर्थ के बारे में बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग के अनुसार जो सॉइल होता है वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल में हम लोग जो है इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग उस सॉइल का लेयर लेते हैं जिसका स्ट्रेंथ बेटर होता है और कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लेयर ऑफ जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है या फर्स्ट लेयर जो होता है सॉइल का, उसको रिमूव करते हैं ऊपर वाला परत को, और उसके बाद नीचे का सॉइल को हम लोग जो है यूज करते हैं, उसका टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद उसको आगे की ओर प्रोसीड हम लोग जो है करते हैं। तो इफ़ ओनली फॉलो द सॉइल बिलो द ग्राउंड लेवल, दिस पार्ट ऑफ सॉइल बेनिफिट फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डैम हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सभी अल्टीमेट रेस्ट होते हैं सॉइल पे, जो कि सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी हमें जो है प्रोवाइड करता है ताकि लोड जो है अच्छे से स्ट्रक्चर क्या कर सके, सह सके। जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है वो जनरली रिमूव किया जाता है सिविल इंजीनियर के द्वारा, क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्टिव में नहीं होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सफिशिएंट लोड को बियर करने में मदद नहीं करता है स्ट्रक्चर को। सॉइल का फॉर्मेशन या ओरिजिन के बारे में बात किया जाए तो सॉइल का फॉर्मेशन सबसे पहले रॉक अलग अलग टाइप से होते हैं। इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो जो भी रॉक्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक, उसको जो है डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर वेदरिंग के कारण से डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसमें से इरोजन्स होता है, उसके जो कण होते हैं वो टूटने लगते हैं। टूटने के बाद या तो वहीं पे जम जाएंगे या फिर बहाकर दूसरी जगह जाएंगे। तो अगर वहीं पे जम जाते हैं तो उसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। अगर बहाकर किसी भी एजेंट के द्वारा लेकर जाया जा रहा है तो वो लूज सॉइल मतलब वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। और जब ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे वो जम जाता है या वहीं पे रेसिड्यू हो गया तो उसको वो लूज पार्टिकल डिकम्पोज हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो इकट्ठा होते जाता है और अपहीवल का फॉर्म ले लेता है। फिर से वो मतलब एक तरीके से मतलब रॉक का फॉर्मेशंस होता है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस जो है एक साइकिल में जो है चलते जाता है। जो सॉइल होता है फॉर्म होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन जो है देखने को मिलता है। व्हेन सरफेस ऑफ रॉक जो है एक्सपोज्ड होता है एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है। इट डिसइंटीग्रेट्स और डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दस सॉइल आर फॉर्म्ड, है ना। और इस तरीके से सॉइल जो है फॉर्म होता है। सॉइल में बी कंसिडर एज इंसिडेंटल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम जियोलॉजिकल साइकिल, है ना, जो कि गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर्स। द जियोलॉजिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशंस और अपहीवल ऑफ सॉइल। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं, है ना। यही प्रोसेस आपका होता है। सबसे पहले इरोजन्स होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस होता है, उसके बाद डिपोजिशंस होता है और अपहीवल का फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलता है। जो एक्सपोज्ड रॉक्स होते हैं वो इरोडेड होते हैं बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो प्रोडक्ट्स होता है इरोजन्स आर पिक्ड अप बाय एजेंसीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, जैसे विंड, वाटर, ये सब, और न्यू लोकेशन पे जाता है और वहाँ पे जो है वो डिपॉजिट होता है। अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो
डिफरेंट होता है फ्रॉम पेरेंट रॉक, लेकिन अगर कोई सॉइल रेसिड्यूअल है ना, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टीज़ होता है रेसिड्यूअल सॉइल का वो सेम होता है एज पर ट्रांसपोर्टेड, मतलब सॉरी पेरेंट रॉक के जैसा। तो बात किया जाए केमिकल डिकम्पोजिशंस के बारे में, तो केमिकल डिकम्पोजिशन जो है कई तरीके से होते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन सबसे पहला होता है हाइड्रेशंस। हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है और वो जो है टूट जाता है। कम्बिनेशंस होने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो हाइड्रेशन कहलाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जो सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं इन रॉक डज नॉट कंटेन वाटर, है ना, और जैसे ही उनको वाटर मिलता है तो वो वाटर के एक्सपोज्ड में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में वो आप केमिकल रिएक्शंस को होते हैं और वो फिर टूट जाता है। जैसे Fe2O3 प्लस H2O Fe2O3.3H2 हो जाता है, यानी हेमेटाइट रेड से लिमोनाइट येलो हो जाता है। कार्बोनेशंस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट करके भी जो है आपका वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बन जाता है और वहाँ से भी वो टूट जाता है। ठीक है, मतलब कार्बोनिक एसिड लीड करता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स और उससे जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन से कई बार ऑक्सीडेशन हो जाता है रॉक्स का, में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसका, उससे भी जो है हमारा डिकम्पोजिशंस होता है और जो सॉइल बनता है ऑक्सीडेशन से वो सॉफ्ट सॉइल जो है हमारा फॉर्म होता है। जैसे रस्टिंग होता है ना स्टील में, उसी तरीके से रॉक्स में भी जो एक तरीके से रस्टिंग कह सकते हो कि आपका होता है। सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डिस्कम्पोजिशंस के लिए। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा यहीं तक आपका केमिकल डिकम्पोजिशंस हो गया ख़त्म। इसी तरीके का और भी लेक्चर्स आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो नोट्स हैं वो हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे मिल जाएगा, तो आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपके मिल जाएंगे। अगर आप चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि हमें जो है टॉप होना है और उसके लिए जो है नोट्स चाहिए, तो हो सकता है कि जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो उतना सफिशिएंट ना हो आपके टॉप, मतलब एकदम टॉप या पूरा का पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपके पास होने के लिए, है ना, आपको बेहतर नंबर लाने के लिए वो सफिशिएंट नोट्स है। तो बाकी अपना देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों का फीडबैक आ रहा है, बाकी उसमें और भी मॉडिफाई किए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट किया जा रहा है। जो भी फीडबैक आ रही है, जो भी लोगों का उसमें सवाल आ रहे हैं कि कमेंट में कि ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें जो है उसमें सुधार की जा रही है। ओके, थैंक यू।